हेलो एवरीवन, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रकाश के प्रवर्तन का आज न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। न्यूमेरिकल देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 12 देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग बात किए थे चीन परिपाटी पर। अगर आप चीन परिपाटी आपका कंप्लीट है तो न्यूमेरिकल आपको एकदम टोटली कंप्लीट हो जाएगा। आइए थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं। चीन परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक, त्रिज्या ऋणात्मक और वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, वक्ता त्रिज्या धनात्मक तथा वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। चीन परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, वक्ता त्रिज्या ऋणात्मक और वस्तु की दूरी ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, वक्ता त्रिज्या धनात्मक और वस्तु की दूरी ऋणात्मक। हम लोग बारी बारी से सभी फार्मूला पर आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे। हम लोगों को पहला जो फार्मूला था वो था F बराबर R/2, जहां F फोकस दूरी तथा R वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या अब कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जिस भी फार्मूला पर आप न्यूमेरिकल को बैठाना चाहते हैं, पहले उस फार्मूला को देख लीजिए। फार्मूला देखिए, F बराबर R/2। इसमें हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी है और एक अचर है। अचर हमारे पास दो है, बाकी बच गया F और R। तो इसमें दो टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो पूछेगा यदि आपको त्रिज्या दे देगा तो फोकस पूछेगा, और यदि फोकस दे दे तो त्रिज्या पूछेगा। आपको कभी भी कोई भी फार्मूला दे दे और आप कभी भी इसमें फार्मूला पर अगर आप न्यूमेरिकल नहीं बनाए हैं तो इस मेथड का प्रयोग करके बना सकते हैं। याद रखिए, हमारा जो फार्मूला है वो है F बराबर R/2। इस फार्मूला में 2 फिक्स है, R और F जो है वो वैरी करेगा। यदि R के मान देगा तो F पूछेगा, F के मान देगा R पूछेगा। देखिए वो क्वेश्चन आपको देते हैं। आइए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे। दिया है किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। वक्ता त्रिज्या को हम R से सूचित करते हैं और ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। हमें फोकस दूरी निकालना है। तो वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में हम जानते हैं कि संबंध होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2 दिया हुआ है त्रिज्या 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या की जगह हम 24 सेंटीमीटर रख देंगे, बटा 2। F बराबर 12 सेंटीमीटर। आइए अब दूसरा न्यूमेरिकल की बात करते हैं। आइए अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता है किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाइए जल्दी और कमेंट कीजिए आंसर। चलिए अब मैं बनाता हूँ। क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। हमारे पास दिया हुआ इंफॉर्मेशन कि वक्ता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है और कहता है उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी निकालना है। तो वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन होता है F बराबर R/2। वक्ता त्रिज्या देखिए 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बटा 2 बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ वक्ता त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ है, फोकस निकालना है। इसका प्रीवियस क्वेश्चन में आपको फोकस दे देगा, त्रिज्या निकालना है। आइए देखते हैं। आइए इस न्यूमेरिकल पर बात करते हैं। कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है हमारे पास इंफॉर्मेशन में कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है।
कहता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, हमें त्रिज्या निकालना है। हम जानते हैं कि फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर r/2। जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन देखिए, फोकस दूरी दिया हुआ है तो फोकस दूरी हम 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। त्रिज्या हमें निकालना है r/2, यहाँ पर बट्टा लिख कर क्रॉसिंग रूल गुना कर देंगे तो r बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में फोकस दूरी दे दिया गया है, त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, तो F बराबर r/2 सूत्र का प्रयोग करके बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर बात कर लेते हैं। कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें यदि उसका फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। पहले आप इस न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बता के कमेंट कीजिए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, हम बना देते हैं, आपको मिला लीजिएगा। कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या निकालना है। फोकस दूरी कहता है 40 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर r/2। फोकस 40 दिया हुआ है, r/2 बट्टा में 1 लिख सकते हैं, क्रॉसिंग रूल गुना r बराबर, क्रॉसिंग रूल मतलब r है तिरछे, 40 दूनी 80 सेंटीमीटर। इन सारा क्वेश्चन में आपको दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण कहा गया है, कोई पर्टिकुलर दर्पण के नाम ना लिया गया है, या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। आइए अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें यदि उसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। सबसे पहले लिख लेंगे, दिया हुआ है हमारे पास इन्फॉर्मेशन, दिया हुआ है फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, निकालना है वक्रता त्रिज्या। कहता है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, फोकस दूरी यदि 30 सेंटीमीटर हो। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको दर्पण बता दिया गया, अवतल दर्पण, तो यहाँ आपको फोकस 30 लिखना ये गलत होगा। अब चिन्ह परिपाटी देखिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है, तो यहाँ पर आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लेना होगा। अब हम लोग बैठाएंगे F बराबर r/2, तो F के जगह, और यहाँ पर देखते हैं, F के जगह हम रखेंगे -30 और बट्टा 2, क्रॉसिंग रूल गुना r बराबर -60 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिए, क्योंकि यहाँ अवतल दर्पण बोल रहा है। अगर गोलीय दर्पण की बात करता तो हम माइनस प्लस दोनों लेते या नहीं लेते, लेकिन यहाँ अवतल दर्पण बोला है तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है, इसलिए हमने ऋणात्मक लिया। नेक्स्ट आइए हम इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। कहता है किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। जो दिया है पहले उसको इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या लिखते समय हम चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखेंगे। चूंकि उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या देखिए प्लस है, तो हमें +50 लिखना होगा। कह रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात करें, तो फोकस दूरी भाग हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर r/2। F और त्रिज्या आपको दिया हुआ +50 बटा 2, F आपको हो गया +25 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण बोलेगा तो आपको +25 बताना होगा, अवतल दर्पण बोलेगा तो -25 बताना होगा। आपको बोर्ड में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि कोई दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या आपको -50 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या आपको पूछेगा कि बताइए कौन सा दर्पण है, तो आप चूंकि माइनस बोल रहा है तो किस दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस होती है, अवतल दर्पण की, अतः ये जो दर्पण होगा अवतल दर्पण होगा। इसी के साथ कुछ न्यूमेरिकल समाप्त करते हैं, बाकी अगले टाइप के न्यूमेरिकल अगले वीडियो में हम आपको अपलोड कर देंगे।